नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलबीर बेनीवाल आप सभी साथियों का मैं हूं राष्ट्रीय यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्लू ब्लू लाइट चैनल पे यूट्यूब चैनल पर क्या होता है, इसका क्या फ़ायदा है, इसके क्या नुकसान है। आइए हम आपको ब्लू कैसे देते हैं और कौन सा देना चाहिए ये तरीका आपको दिखाते हैं और चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। नमस्कार दोस्तों, हम आपको लेके चलते हैं studio.youtube.com डैशबोर्ड पे। ये आपको गूगल पे सर्च करोगे तो आप हमारे चैनल के जैसे इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा ही आपका अपना इंटरफेस दिखाई देगा। इसको स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो सेटिंग दिखेगी। सेटिंग के अंदर आप कम्युनिटी पे जाएंगे। कम्युनिटी पे जाएंगे तो आपका मैनेजिंग मॉडरेटर दिखेगा। उसके क्वेश्चन मार्क पे सर्च करोगे तो मैनेजिंग मॉडरेटर के क्या बेनिफिट है ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और आप पढ़ भी सकते हैं। आप अपने उसमें YT स्टूडियो में जा करके देख सकते हैं। और नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको स्टैंडर्ड मॉडरेटर के क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करेंगे तो उससे क्या बेनिफिट है, आपको क्या आप बेनिफिट उठा सकते हैं, तो उसके बारे में भी आपको बताया गया है। आप स्टैंडर्ड मॉडरेटर से क्या क्या कर सकते हैं और मैनेजिंग मॉडरेटर से क्या कर सकते हैं। और नीचे जैसे हाइड यूजर्स जो होते हैं, ID यूजर्स के क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करोगे तो उसके बारे में भी आपको दिखाया दे रहा है कि आप उसमें आप क्या देख सकते हैं। और ये जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि आपको मेरे चैनल पे जिसको मैनेजिंग मॉडरेटर मैंने दिया हुआ है उसके चैनल को आप एक साथ भी हटा सकते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है, तो अगर आप सभी को एक साथ हटाना चाहे एक साथ हटा सकते हैं और अलग अलग हटाना चाहे तो अलग अलग हटा सकते हैं। जैसे कि आपने क्रॉस किया, सभी को एक साथ हटाया तो देख सकते हैं खाली हो चुका है। इसको स्क्रॉल करोगे तो नीचे सेव का ऑप्शन और कैंसिल का ऑप्शन दिखेगा। तो मैंने हटाने नहीं है तो इसीलिए मैंने कैंसिल का ऑप्शन दबा दिया है। अदरवाइज आप सेव का ऑप्शन दिखा सकते हैं, सेव पे क्लिक करके उनको हटा सकते हैं। अब आइए आपको लेके चलते हैं अपने चैनल के यूट्यूब के चैनल के ऊपर। इसके ज़रिए हम आपको दिखाएंगे कि हम कमेंट से किस तरह आपको ब्लू दे सकते हैं और किस तरह से आप ब्लू हटा सकते हैं। जैसे कि आप पहले दिखाई दे रहे हैं, कमेंट के 3 डॉट पे गए, वहाँ से हमने ऐड ए मॉडरेटर सेलेक्ट किया और आप स्टैंडर्ड मॉडरेटर के ऑप्शन को चुने, ना कि मैनेजिंग मॉडरेटर के ऑप्शन को। स्टैंडर्ड मॉडरेटर ही दिया जाए ब्लू, ताकि आप एक दूसरे को लाइव में ज्वाइन करा सकें। मैनेजिंग मॉडरेटर नहीं देना चाहिए। मैनेजिंग मॉडरेटर उसी को दो जिसके ज़रिए आप बेनिफिट उठा सकते हो, जिससे आपको विश्वास पात्र हो। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, मैंने किसी चैनल पे मैनेजिंग मॉडरेटर दिया हुआ था तो मैंने उसको ऐड मॉडरेटर करके पहले मैनेजिंग मॉडरेटर रिमूव किया, उसके बाद मैंने स्टैंडर्ड मॉडरेटर दिया, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। मैं बार बार अलग अलग चैनल, अलग अलग ID और कमेंट के माध्यम से आपको किस ID को मैंने मॉडरेटर किया, किसको नहीं किया, कौन सा दिया, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भी समझ में आ गई होगी। हम कमेंट के माध्यम से भी हम आपको पावर दे सकते हैं और मैनेजिंग मॉडरेटर के पास पावर होती है कि वो कमेंट के ज़रिए आपके चैनल पे जा कर के कमेंट के ज़रिए वो अपनी किसी दूसरी फेक ID को ब्लू दे सकता है, अगर उसके पास मैनेजिंग मॉडरेटर है तो। इसीलिए मैं आप सभी साथियों से विनती करता हूं और आग्रह करता हूं कि किसी को भी मैनेजिंग मॉडरेटर मत दीजिए, भले ही वो आपका विश्वास पात्र है या नहीं है। अगर विश्वास पात्र आपको लगता है कि हाँ ये मेरे घर का बंदा है, ये मेरा नुकसान नहीं चाहेगा, तो आप उसको बेझिझक मैनेजिंग मॉडरेटर दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप स्टैंडर्ड ही रखें। स्टैंडर्ड मॉडरेटर से आप दूसरे के चैनल पे जा सकते हैं, उसके कमेंट को हाइड कर सकते हैं। चैनल के बाहर से हाइड नहीं होगा, जहाँ तक मुझे नॉलेज मिली है। आप लाइव के अंदर उसके कमेंट को हाइड कर सकते हैं, उसको यूजर्स को हाइड कर सकते हैं। अगर मैनेजिंग मॉडरेटर के होगा और स्टैंडर्ड मॉडरेटर उसके पास है, किसी दूसरे के बाद वो कुछ गलत बकवास कर रहा है, तो मैनेजिंग मॉडरेटर उसको टाइम आउट कर सकता, हाइड फिर भी नहीं कर सकता। एक तरह से आसान भाषा में कहें तो एक चेयरपर्सन होता है, किसी कंपनी के अंदर चेयरपर्सन होता है जिसको हम मालिक बोलते हैं या MD बोलते हैं। उसके नीचे मैनेजर होता है, उसके नीचे क्लर्क वगैरह और कुछ भी होते हैं।
तो जिस तरह से मैनेजिंग ने मैनेजर को पावर दे दी, भाई आप इस अपनी कंपनी को देख रेख करें, तो इसी तरह यूट्यूब ने भी मैनेजिंग डायरेक्टर और स्टैंडर्ड मॉडरेटर ये दे रखे हैं। वो मैनेजिंग मॉडरेटर के पास पावर होती है कि आप उसको धमका करके, उसको टाइम आउट करके, आप उसको चेतावनी दे सकते हैं कि कृपया कमेंट ढंग से करें, अदरवाइज आपकी शिकायत ऊपर की जाएगी। तो अगर भले ही स्टैंडर्ड मॉडरेटर के पास पावर है, लेकिन मैनेजिंग मॉडरेटर के पास भी पावर है, तो उसको टाइम आउट कर सकता है, लेकिन और निकाल नहीं सकता, हाइड ही नहीं कर सकता। तो इसीलिए आसान भाषा में एज ए मैनेजर अपने उसको पावर में होता है। स्टैंडर्ड वाले को टाइम आउट कर सकता है, लेकिन हाइड तभी करेगा जब उसके पास पूरी पावर होगी और स्टैंडर्ड ब्लू नहीं होगा, तो उसके कमेंट को हाइड किया जा सकता है। अदरवाइज आप सभी स्टैंडर्ड मॉडरेटर दीजिए लाइव के अंदर, ताकि एक दूसरे को ज्वाइन हो सके। और जैसे ही बंदा ज्वाइन कर ले, अगले के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो आप उससे वो ब्लू भी वापस ले सकते हैं। स्टैंडर्ड मॉडरेटर का एक बेनिफिट ये भी होता है, स्टैंडर्ड मॉडरेटर होगा तो आपके वीडियो पे, जैसे कि कुछ लोगों को नज़र आता है कि हमने ब्लू दे दिया, लेकिन हमारी वीडियो पे, शॉर्ट वीडियो पे कमेंट नहीं होते, किसी किसी के चैनल पे कमेंट हो जाते हैं, किसी के पे नहीं होते। तो स्टैंडर्ड मॉडरेटर अगर किसी के पास है, तो वो शॉर्ट वीडियो पे आसानी से कमेंट हो सकते हैं, उसके कमेंट ओपन हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती, आसानी से कमेंट हो जाएंगे, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होती। और कमेंट के माध्यम से भी आप एक दूसरे को अपने उसको ब्लू दे सकते हैं। मैनेजिंग मॉडरेटर अगर किसी के पास है, तो आपके चैनल पे जाके वो अपनी किसी दूसरे चैनल को भी स्टैंडर्ड मॉडरेटर दे सकता है, पर मैनेजिंग मॉडरेटर नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए निवेदन है कि आप स्टैंडर्ड मॉडरेटर ही रखें। मैंने जितनी कोशिश की है, बिल्कुल आसान भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। हम कमेंट के माध्यम से किस तरह से अगले का ब्लू ले सकते हैं और किस तरह से आप ब्लू दे सकते हैं, ये तरीका हमने आपको दिखाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। अलग अलग वीडियो पे जाके, अलग अलग उस पे जा कर के मैंने आपको कमेंट से ब्लू हटाना और ब्लू देना सिखाया, और मैंने बताया कि ब्लू कौन सा देना चाहिए। मैनेजिंग मॉडरेटर किसी एक आईडी पे दे के रखें जो कि आपकी अपनी है, या आपका कोई विश्वासी बंदा है उसके पास मैनेजिंग मॉडरेटर वाली आईडी हो, पावर हो। अदरवाइज सभी को आप स्टैंडर्ड मॉडरेटर दीजिए। अगर किसी ने ज्वाइन करना है, किसी ने कुछ करना है, तो आप स्टैंडर्ड मॉडरेटर दीजिए, लेकिन एक मैनेजिंग मॉडरेटर, मेरी जो इच्छा है कि मैनेजिंग मॉडरेटर एक आईडी के पास होना चाहिए, ताकि कोई दूसरा साथी, मान लीजिए होस्ट ने लाइव चला दी और होस्ट थक चुका हो, सो गया, या उसका नेटवर्क काम नहीं कर रहा, तो कम से कम एक विश्वास पात्र के पास वो कॉल कर सके और कह सके कि आप एक बार चैनल को देखिए, अगर कोई बकवास कर रहा है तो आप उसको वहाँ से टाइम आउट कर सकते हैं। मैनेजिंग मॉडरेटर की ये पावर होती है। स्टैंडर्ड मॉडरेटर आसानी से नॉर्मल, बस ये लगा लीजिए, उसके पास ये पावर होगी कि वो उसको हाइड नहीं कर सकता, कि किसी मैनेजिंग पावर वाले को हाइड नहीं कर सकता, ब्लॉक कर सकता है, ठीक है ना, टाइम आउट कर सकता मैनेजिंग पावर वाले को, स्टैंडर्ड वाला। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से आपको दिखाया कमेंट के ज़रिए मॉडरेटर कैसे देना है, कैसे नहीं। अगर फिर भी आपका कोई सवाल रह जाए तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको हमारी बातें समझ आई होगी। जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जिन साथियों का कुछ सवाल बाकी है, तो कृपया करके नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य सवाल लिखें, ताकि उसके ऊपर भी हम कोई वीडियो बना सकें। और उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी सरल भाषा में आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो।